वेलकम टू द चैनल पेपर टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यहाँ पे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हमारा नवंबर 2012 में जो पेपर हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पे इंग्लिश के पोर्शन को हम कवर करेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक लिस्ट में पैरा दिया गया है, उसमें आपको जो है आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे 121 से लेकर 126 तक का क्वेश्चन इसमें कवर किया जाएगा। पैरा स्टार्ट हो जाता है। द नो चाइल्ड लिव्ड बिहाइंड एक्ट ऑफ 2001 हैज सर्व्ड एज अ catalyst in many school improvement efforts. School in the United States are responding to meet the challenges of these improvement efforts, although in doing so, some are caught in decision making and funding quagmire. They ask how can we best support teachers so that all the students can succeed. Using technology as a means of closing achievements gaps in one option, schools are considering more purposefully and effectively. This includes using assistive technologies for students with special needs and creating a systemic approach to change that benefits all students including subgroups। तो इस तरह से आपको ये सेकंड पैरा दिया गया है। इस पैरा को आप जो है रीड करेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर करेंगे। तो ये सेकंड पैरा हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। Schools found themselves in founding quagmire. Here quagmire means, quagmire का मतलब हो जाता है यहाँ पे indebtedness। indebtedness का क्या मतलब है कि ऋणग्रस्तता, मतलब कि जो जिससे कोई मतलब कि वो किया जाए, उधार लिया गया हो या उसका कोई एहसान हो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं indebtedness। तो सम स्कूल्स इन यूएस आर रिस्पॉन्डिंग टू द चैलेंजेस। कुछ ऐसे स्कूल थे जो रिस्पॉन्ड करते थे इन चैलेंजेस को, बट सम आर, लेकिन कुछ ऐसे थे जो डिसीजन मेकिंग एंड फंडिंग इंडेप्टेडनेस, मतलब वो इतना ज़्यादा ऋण से ही ग्रसित थे। विच स्लोज डाउन, मतलब वो धीरे धीरे जो है नीचे जाते थे। द एफर्ट टू इम्प्रूव, उनकी जो एफर्ट थी वो बहुत स्लो थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट अचीवमेंट गैप्स कैन बी क्लोज बाय। अचीवमेंट गैप कैसे क्लोज किए जाते हैं? कंडक्टिंग आफ्टर स्कूल स्पेशल क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में जो है क्लासेस कंडक्ट करके, या गेटिंग द फिनेंशियल सपोर्ट दिया जाए गवर्नमेंट के थ्रू, या रिक्रूटिंग द एंड ट्रेनिंग मोरल पर्सनल टू हेल्प द स्पेशल नीड्स चाइल्ड। मतलब स्पेशल नीड चाइल्ड के लिए रिक्रूटमेंट अरेंज किया जाए, ट्रेनिंग मोरल पर्सनल अरेंज किया जाए। तो जो पर्सनल हैं, मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके जो है मोरल को हाई करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, रिक्रूटमेंट किया जाए उनका। तो इस तरह से हम जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है अचीवमेंट गैप्स के लिए। फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ कंस्टिट्यूट करती हैं स्किल्स टू कोप अप विद एवरीडे चैलेंजेस। फंक्शनल जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं वो हमें हेल्प करती हैं कि हम हर दिन जो चैलेंजेस आ रहे हैं डेली लाइफ में, जो हमारे चैलेंजेस हैं उनसे कोप अप कर सके, उनसे बाहर आ सके। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि द प्रोडक्ट सिस्टम हेयर मीन्स। तो ये जो पैरा दिया गया है इसमें प्रोडक्ट सिस्टम का क्या मतलब है? प्रोडक्ट सिस्टम का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि स्पेशल ट्रेनिंग इक्विपमेंट डिज़ाइन फॉर द डिजेबल चाइल्ड। तो जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए ऐसे स्पेशल इक्विपमेंट जो है डिज़ाइन किए गए हैं ट्रेनिंग के लिए, उन्हें हम प्रोडक्ट सिस्टम कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। फाइंड अ वर्ड इन द रिपोर्ट दैट मीन्स वाइडली सर्कुलेटेड।
वाइडली सर्कुलेटेड का मतलब हो जाता है कि इस रिपोर्ट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो है वाइडली सर्कुलेट किए जा रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह भेजे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इक्विपमेंट के बारे में यहाँ पैरा में बताया गया है कि 6.5 मिलियन डिजेबल स्टूडेंट को ये डिलीवर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, द एंटोनिम फॉर द वर्ड हिंडरिंग वुड बी। हिंडरिंग के लिए क्या एंटोनिम होगा? तो हिंडरिंग का मतलब हो जाता है निरोधक, जो चीज़ बाधा हो, और असिस्टिव का मतलब होता है कि जो चीज़ सहायक हो, जो हेल्प करे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है एंटोनियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, तो ये पैरा दिया गया है, यहाँ पे सेकेंड पैरा है ये इंग्लिश में, इसको आप थॉरली रीड करेंगे, देन जो है पूछे गए क्वेश्चन का आंसर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे Nemenskong Creek followed into the back of my thighs as I fished, pausing between casts to secure my balance in the current and admire a new hatch of pale yellow and mayflies flies lift from the stream। तो इस तरह से ये पैरा आपको दिया गया है, इसको रीड करिएगा, उसके बाद दिए गए क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। देन थर्ड पैरा यहाँ पे दिया गया है, फिर फोर्थ पैरा है, और उसके बाद आपके क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप जब पैरा पैरा जो है थॉरली पढ़ लेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देने में आसानी रहती है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन किया गया है, फ्लोड इनटू द बैक ऑफ माय थाइज इन्फॉर्म्स द रीडर दैट द नरेटर हैज़ वॉज फिशिंग व्हाइल। तो वो फिशिंग कब कर रहा था? जब वो जो है स्टैंडिंग इन द रिवर, रिवर में खड़ा था तब। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड सेकेंड और थर्ड लाइन में ही ये बताया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्क्वाड मीन्स, इसका मतलब हो जाता है क्लीन्ड, मतलब कि साफ सफाई, रगड़ कर साफ करने से मतलब होता है स्क्वाड का। ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश 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 आ tool used by modern man to obtain a meal in this context is a sum। तो इसका मतलब हो जाता है कि क्या ऐसा टूल है जो यूज़ किया जाता है मॉडर्न मैन के द्वारा ऑब्टेन अ मील, खाने को जो है लेने के लिए। तो यहाँ पर हम मनी का यूज़ करते हैं, कॉइन्स का यूज़ करते हैं, या फिशिंग रॉड्स का यूज़ करते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। तो आप सबसे पहले पैरा देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकेंड पैरा में फर्स्ट लाइन बताई गई है, आई टुक अ मोमेंट टू कंसिडर हाउ द गार्ड हैड कम टू रेस्ट इन द बेड ऑफ द नामी। तो यहाँ पे कार्ड का यूज़ जो है किया, इस तरह से जो मॉडर्न मैन यूज़ करते हैं खाने के लिए, तो वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, द होल ट्रिप रिंड वॉज बिकॉज ऑफ, मतलब जो पूरी ट्रिप थी वो ख़राब हो गई थी, चौपट हो गई थी, वो किसकी वजह से चौपट हुई थी? तो यहाँ पे सेकेंड पैरा में हम देखेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आई वॉज curious to know if the owner had lost his wallet while fishing. The whole trip ruined. The second, he had inventorized his gas and drug out the license for a game warden। तो वॉलेट के गिर जाने की वजह से ये ट्रिप पूरी चौपट हुई थी, इसलिए यहाँ पे लॉस ऑफ वॉलेट फॉर इट्स ओनर हैड who had given up his or her holiday। तो यहाँ पे उनके जो बॉस थे उनका वॉलेट खो गया था, इसलिए पूरी ट्रिप चौपट हो गई थी। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, बाय लुकिंग हिम अप द नरेटर, नरेटर का क्या सेंस है इसमें? तो फाउंड आउट अबाउट हिम थ्रू वेरियस सोर्सेज, मतलब उसकी तरफ जब देखा जा रहा है तो अलग अलग तरीक़ों से फाउंड आउट किया जा रहा है, खोजा जा रहा है। इसका हम जो है आंसर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे थर्ड पैरा की फर्स्ट लाइन में दिया गया है, लुकिंग हिम अप एंड फोनिंग आई recited द कार्ड नंबर एंड इशूइंग बैंक, ही laughed and recalling it as the first credit amount he did
ever taken out and a line of the imaginary cash in those years when he had no real money. तो उसकी तरफ जब देखता है तो उसका सेंस ये हो जाता है कि वो फाउंड आउट कर रहा है वेरियस सोर्सेस को। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अ स्मॉल हॉबी हॉबी फार्म। हॉबी का मतलब यहाँ पे होता है आपके स्ट्रेंथ इंटरेस्ट से। तो आ स्मॉल हॉबी फार्म वुड बी, फार्म का मतलब खेत से है। अ फार्म रन विदाउट एनी प्रॉफिट। अ स्मॉल हॉबी फॉर्म का मतलब हो जाता है कि एक ऐसा फॉर्म जिसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। द ओनर्स डॉटर हैड क्लीन्ड अप बाय। ओनर की जो डॉटर थी वो कैसे क्लीन अप हुई थी, गिविंग अप आर डिस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल। तो उनकी जो जीवन शैली थी वो पूरी तरह से हानिकारक थी, मतलब उनके लिए सही नहीं थी। वो ड्रग्स एडिक्टेड थी, उनको ड्रग्स की जो है लत लगी थी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सॉरी, ये भी जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है यहाँ पे। ये देखिए जैसा कि ड्रग्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ही कॉल्ड देम हिज miracle grandbabies born to a daughter who struggled with the alcohol and drug addiction for years। तो यहाँ पे थर्ड पैरा की लास्ट लाइन में दिया गया है कि उनकी जो डॉटर थी वो अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्टेड थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देयर वॉज नो स्टोरी बिकॉज, यहाँ पे कोई भी स्टोरी नहीं है क्योंकि द रियलिटी डिडंट लाइव अप टू हिज इमेजिनेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फोर्थ पैरा पैरा में सबसे लास्ट में लिखा गया है, सो आई केम टू रियलाइज दैट देयर वाज नो स्टोरी हियर। तो ऐसा रियलाइज किया गया कि यहाँ पे कोई भी जो है स्टोरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रियलिटी नहीं थी इमेजिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, अ वर्ड इन द स्टोरी दैट मीन्स सोअर इज। सोअर का मतलब हो जाता है लिफ्ट, मतलब कि उठाना। ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जिसमें आपको डायरेक्शन दिया गया है कि ये सारे क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं अप्रोप्रिएट आंसर के साथ में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब ये आपके जो है पैरा से हटके क्वेश्चन है, यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन पूछा जा रहा है आपका कि भाषा अर्जन कैसे होता है। तो भाषा अर्जन के लिए कौन सा पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है वो आप बताएंगे। भाषा अर्जन का मतलब है, लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब है कि ये जो है स्वतः होती है, नेचुरल प्रोसेस है ये, जिससे बच्चा जो है लैंग्वेज को सीखता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक जहाँ पे आ गया वो ऑप्शन ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग आ नेटिव एंड अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो इनेट कैपेसिटी होती है ह्यूमन ब्रेन में कि वो इस लैंग्वेज को सीख सके, ये नेटिव लैंग्वेज होती है इंसान की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है इसके लिए, लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। सॉरी, बी ऑप्शन में जो है यहाँ पे प्रोसेस ऑफ लर्निंग की बात की गई है। तो ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग नहीं होता है, बल्कि बच्चा जो है इन्वायरमेंट में अक्वायर करता है उस चीज़ का, उस चीज़ को अर्जन करता है, मतलब भाषा का यहाँ पे अर्जन कर लेता है उस इन्वायरमेंट से। उसे किसी भी तरह के हार्ड एंड फास्ट रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे इज़ अ टेक्निक, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन जो है एक टेक्निक होती है जो स्टिमुलेट करती है इन्वायरमेंट इन विच स्टूडेंट्स लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। यहाँ पे सिर्फ नेटिव लैंग्वेज सीखी जाती है, मतलब जो बच्चे की मदर टंग है सिर्फ उस भाषा का जो है बच्चा अर्जन करता है। बाकी जो सेकेंड लैंग्वेज है वो तो उसे लर्न करनी पड़ती है, वो सिस्टमेटिक लर्न करेगा उस चीज़ को। और स्टिमुलेट का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे बच्चा उस चीज़ को फॉलो करता रहता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वाइल लिसनिंग, जब हम सुन रहे होते हैं, मीन्स अ स्टेज, तो ये कौन सी स्टेज होती है।
तो वाइल लिसनिंग मीन्स अ स्टेज, ये एक ऐसी स्टेज होती है व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, जब बच्चे सुन रहे होते हैं, टू आर रिकॉर्डिंग ऑफ अ नेचुरल कंजर्वेशन कन्वर्सेशन। तो ये एक नेचुरल कन्वर्सेशन को सुनने की प्रक्रिया को जो है लिसनिंग कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज और आर। क्राइटेरिया क्या होता है, मानदंड क्या होता है असेसमेंट का, मतलब जब हम किसी चीज़ का आकलन करते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया रखते हैं, तो उससे क्राइटेरिया का मतलब हो जाता है असेसमेंट की कि एक जर्नल इम्प्रेशन क्या है स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ का, वो हम आंकते हैं इसमें। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो आकलन जो है एक ब्रॉड प्रोसेस होता है, इसमें टीचर हर टाइम जो है बच्चे को अपने असेस करती रहती है, चाहे वो टीचिंग के दौरान हो, चाहे वो टेस्ट के दौरान हो। तो इसलिए यहाँ पे उसकी एबिलिटीज़ को चेक करना ही असेसमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट्स कैन बी मेड यूजिंग अ फ्लो चार्ट और वेब डायग्राम। नोट्स हम बना सकते हैं वेब डायग्राम के थ्रू या फ्लो चार्ट के थ्रू, जो हम इस तरह से बनाते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। द स्टडी स्किल्स इन्वॉल्व, ये जो स्किल स्टडी की स्किल्स हैं उनका मतलब हो जाता है कि हम जो पढ़े हुए हैं, हमने जितनी लर्निंग की है उसको हम समराइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस ऑप्शन के लिए। जब हम किसी चीज़ को फ्लो चार्ट या वेब डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है कि हम उस चीज़ को समराइज कर रहे हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, व्हाट इज टॉट इन इज नॉट what is learned because, what is taught is not what is learned because, मतलब जो पढ़ाया जाता है वो याद नहीं किया जाता है, इसका क्या मतलब है, what is taught is not what is learned, इसका ये मतलब हो जाता है कि स्टूडेंट पॉसेसेस डिफरेंट एबिलिटीज़, हर स्टूडेंट की डिफरेंट एबिलिटी होती है, उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है एंड कम्स फ्रॉम द वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स, मतलब वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। इसका ये मतलब हो जाता है कि हर बच्चा एक सिमिलर जो है कैपेसिटी के साथ में नहीं आया, सिमिलर पर्सनालिटी के साथ में नहीं आया और एक ही प्लेस से नहीं आया। हर बच्चा जो है अलग अलग एबिलिटी रखता है, उसकी सोच अलग है, उसके विचार अलग हैं, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है। इसलिए आप जो भी पढ़ाएँ इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि वो हर बच्चे को डिलीवर हुआ है। इसका ये मतलब हो जाता है कि आप जो है वैरायटी रखें अपनी जो है मेथड्स में, जिससे हर बच्चे को आप कवर कर सकें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिविज्म एक थ्योरी है जिसमें जो है स्टूडेंट क्या कहते हैं, तो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे बच्चा जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा हर एक चीज़ में, और इसमें जो बच्चे सीखेंगे वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखेंगे, करके तब उस चीज़ को सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी का मतलब हो जाता है फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, बच्चे इसमें अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, अपनी खुद की एक सोच बिल्डअप करते हैं एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के प्रति उनके जो है एक अपनी सोच और ज्ञान रहता है उनका, थ्रू एक्सपीरियंसिंग, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो हर एक वस्तु के लिए जो है अपने एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को जो है रिफ्लेक्ट करेंगे, अपने ज्ञान बताएंगे, अपने विचार बताते हैं, हर एक चीज़ के लिए हर एक एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो ये हो जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म के बाद। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, आई लव्ड ओफेलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल आइथर क्वांटिटी ऑफ लव मेकअप माई सम। तो इसमें जो स्टेटमेंट है इसमें एक फ्रेज दिया गया है 40,000 ब्रदर्स इलस्ट्रेट्स अ फिगर ऑफ स्पीच, इससे कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच बनता है 40,000 ब्रदर्स से। 40,000 ब्रदर्स जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये एक लंबा अमाउंट है, तो इतने ब्रदर्स किसके हो सकते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि इस बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, और जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है तो वहाँ पे हाइपरबोल होता है। हाइपरबोल पार्ट ऑफ स्पीच है ये यहाँ पे, जिसको अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, आ हिस्टोरिकल
क्वेश्चन इज आस्क्ड, मतलब जो एक जो रेटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, रेटोरिकल क्वेश्चंस इनका मतलब हो जाता है एक अलंकारिक क्वेश्चन, मतलब कि कहाँ पर हमें अलंकार का यूज़ करना है, कहाँ पे आंसर के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने हैं उस चीज़ में, ये बताता है हमें रेटोरिकल क्वेश्चंस। तो फॉर द शेक ऑफ इफेक्ट विद द आंसर नीडेड, तो आंसर के अकॉर्डिंग जो है हम नीड करते हैं इफेक्ट को, आंसर की आवश्यकता के अनुसार जो है उसमें प्रभाव डाले जाते हैं, तो उसे हम रिटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टूडेंट मेक मिस्टेक वाइल प्लेइंग अ ग्रामर गेम। ग्रामर गेम मतलब ग्रामर का जब यूज़ करते हैं बच्चे, तो वो जो है मिस्टेक करते हैं, वहाँ पे जो है उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है जो है सेंटेंसेस में। इसका क्या मतलब है यहाँ पे, क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेक, यहाँ पे जो है आप बच्चों की मिस्टेक को नोट डाउन करेंगे एंड होल्ड अ रेमेडियल क्लास, और एक जो है क्लास होल्ड करेंगे, क्लास अरेंज करेंगे जिसमें आप बच्चों को रेमेडी देंगे इस चीज़ के लिए फॉर द एरिंग स्टूडेंट, मतलब जो बच्चे यहाँ पे एरर करते हैं, गलतियाँ करते हैं, उनको आप जो है सुधारते हैं इस क्लास में। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, लर्नर्स आर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट साइबर स्पेस ड्यू टू देयर कॉग्निटिव ओवरलोड। लर्नर्स जो हैं साइबर स्पेस से जो है फैमिलराइज हैं, इसका क्या मतलब हो जाता है यहाँ पे, दे मे एक्सप्लोर their own interests according to their own experience, background, perspective, while spending considerable time negating, navigating for the content। तो इसका मतलब हो जाता है कि बच्चा अपने जो है खुद के इंटरेस्ट को उसके अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग और अपनी जो है स्पेंडिंग को, कंसिडरेबल टाइम को जो है लगाता है उस जो है कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर साइबर स्पेस का जो है मतलब बच्चे अच्छे से समझते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देखिए दिया गया है कि द लर्नर्स में एक्सप्लोर, लर्नर्स जो है एक्सप्लोर करते हैं अपने ओन इंटरेस्ट को अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, बैकग्राउंड के बेसिस पे और पर्सपेक्टिव के बेसिस पे, वाइल जबकि वो जो है स्पेंडिंग कंसिडरेबल टाइम नेविगेटिंग फॉर द कंटेंट इन साइबर स्पेस, तो वो जो है कंसिडरेबल टाइम देते हैं अपने कंटेंट को नेविगेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, 2005 के एनसीएफ के अकॉर्डिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम्स, इंग्लिश की जो लर्निंग है उसका एम हो जाता है यहाँ पे टू सब सम द लैंग्वेज दैट a children acquires naturally from his or her home and social environment। तो इंग्लिश हमारी जो है जो है टारगेट लैंग्वेज होती है, ना कि नेटिव लैंग्वेज है जो बच्चा अक्वायर कर लेगा। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे टू इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज इन इंग्लिश फॉर द चिल्ड्रन विद द लैंग्वेज रिलेटेड इम्पेयरमेंट। देन ये बाकी दो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इंग्लिश का मतलब हो जाता है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे हम लैंग्वेज को इकट्ठा करते हैं, मतलब उनका सबसम करते हैं, जितनी भी लैंग्वेज बच्चे ने सीख रखी होती है नेचुरल प्रोसेस में, जितनी भी अक्वायर कर रखी होती है अपने घर से या इन्वायरमेंट से। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। दो स्टूडेंट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टूडेंट ए एंड बी हैं, आस्क्ड एंड आंसर क्वेश्चंस टू कंप्लीट अ वर्कशीट, उनसे कहा जाता है वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए। दिस इज, ये क्या है, तो ये एक तरह से एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र एक्टिविटी है, इसमें जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, द वर्ड स्केयर, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर ए इज, तो आप बोल के देखिए स्केयर जब आप बोलते हैं तो यहाँ पे साउंड निकलता है ए और ई का, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। स्केयर के फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एडवाइबल एडवर्बियल इज, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा, लिंकिंग विद
एडवर्बाल्स का, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है सो जो है लिंक करता है एडवर्ब्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द होमोनिम ऑफ बैर। बैर का मतलब हो जाता है बियर जो है का जो है, तो बियर का होमोनिम जो है यहाँ पे बियर हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इस तरह से आपके जो है 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। और होमोनिम का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि सिमिलर साउंड करते हैं, तो बेयर बेयर आप बोलेंगे, बेयर आप बोलेंगे, डिफरेंट साउंड्स जो है सिमिलर करेंगे, लेकिन इनके मीनिंग जो है यहाँ पे डिफरेंट हो जाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।